नमस्कार दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत करीब है और हर राजनीतिक दल मतदाताओं को वोट देने और अपने उम्मीदवारों को चुनने के लिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है ताकि वे इस चुनाव में जीत हासिल कर सकें। अब बात करते हैं कि इस चुनाव में हम सब क्या देख रहे हैं, खासकर दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी की ओर से, और वे जनता से क्या वादे कर रहे हैं। सभी आगामी समाचार अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमारे चैनल के लिए एक बड़ा नैतिक प्रोत्साहन है। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर बढ़ेगा, मतदाताओं के जहन में एक ही शब्द सबसे ज्यादा घर करने वाला है और वो है गारंटी। गारंटी ने 7 दशकों के चुनावी इतिहास के जाने पहचाने शब्द वायदे की जगह ले ली है। राजनीतिक पार्टियां जिसका जिक्र अपने लंबे चौड़े मैनिफेस्टो में करती थीं। इस शब्द पिछले साल चर्चा में तब आया जब कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक टीम ने जनता से जुड़े 5 गंभीर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, जो बढ़ती महंगाई के कारण गरीब परिवारों पर बढ़ते आर्थिक दबाव और अन्य मुद्दों से जुड़े हुए थे। पिछले अप्रैल में कर्नाटक में इस शब्द की लोकप्रियता इस स्तर पर पहुंच गई कि महिलाओं ने पार्टी प्रचारकों के सामने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें गारंटी छपा कागज नहीं मिला। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनावों में ये चुनावी शब्दावली का हिस्सा बन गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि आजकल एक नया शब्द इस्तेमाल हो रहा है जिसे गारंटी कहा जाता है। तब से सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों, विशेषकर टेलीविजन पर हर एक विज्ञापन गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति से लेकर किसानों को नकदी मदद और भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने तक का वादा, ये मोदी की गारंटी है, के साथ समाप्त हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए इन गारंटियों ने कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा में बखूबी काम किया, लेकिन मध्य भारत के राज्यों में नतीजे देने में विफल रहा। कांग्रेस ने उसी नक्शेकदम को अपनाया, लेकिन लोकसभा चुनावों के लिए अधिक विस्तृत कर दिया है। ताज़ा गारंटियों में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय और नारी न्याय है। इन गारंटियों में राष्ट्रव्यापी जाति आधारित जनगणना, आरक्षण पर 50% की सीमा हटाना, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), कृषि की लागत को GST मुक्त करना, स्वास्थ्य का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी ₹400 प्रति दिन, केंद्र सरकार में 30 लाख नई सरकारी नौकरियां देना, सभी शिक्षित युवाओं को अप्रेंटिसशिप भत्ता, गरीब परिवारों की महिलाओं को ₹1 लाख प्रति वर्ष समेत अन्य वायदे शामिल हैं। तो सवाल है कि क्या इन आकर्षक गारंटियों से पार्टियां चुनाव जीत सकती हैं? जाने माने विश्लेषक ने कहा, एक क्रिकेट टीम में अगर आपके पास 5 अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन अच्छे बल्लेबाज या फील्डर नहीं हैं, या अच्छे बल्लेबाज हों और गेंदबाजी बहुत कमजोर हों, तो आप मैच नहीं जीत पाएंगे। आपको एक कॉम्बिनेशन की जरूरत होगी। इसलिए केवल गारंटियों के मार्फत न तो बीजेपी और न ही कांग्रेस चुनाव जीतने की उम्मीद कर सकती है।